साथियों, यह कहानी बहुत ही रोचक और आश्चर्यचकित कहानी है जिसका नाम है पृथ्वी में जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। इस कहानी को देखने के लिए इसे अंत तक जरूर बनी रहिएगा। अरबों साल पहले जब आकाश में सितारे शांति से झिलमिला रहे थे और ब्रह्मांड अपने विस्तार की प्रक्रिया में था, तब पृथ्वी अ ब्लू एंड बैरन स्फीयर बन रही थी। यह कहानी उस समय की है जब न कोई पेड़ था, न कोई पशु, न कोई मानव, केवल खौलता हुआ लावा, आग उगलते ज्वालामुखी और एक रहस्यमयी खामोशी। पृथ्वी की शुरुआत लगभग 4 अरब 500 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जब ब्रह्मांड के एक हिस्से में गैस और धूल के कण एक साथ इकट्ठा होकर एक विशाल गर्म गोला बने। ये गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा और इसकी सतह कठोर हो गई। भीतर से अब भी यह गर्म था, एक जीवंत धधकता हुआ लावा। इस काल को हेडियन युग कहा जाता है। यहां कोई जीवन नहीं था, केवल उल्का पिंडों की बारिश, ज्वालामुखियों के विस्फोट और अम्लीय बारिशें। लेकिन इसी में छुपा था जीवन का बीज। लगभग 4.1 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की सतह थोड़ी ठंडी हुई और भाप बनकर उठता पानी जब भारी बादलों के रूप में जमा हुआ तो हजारों वर्षों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इससे महासागर बने। यही थे जीवन के जन्म स्थल, प्राचीन महासागर। इन महासागरों में धातुओं और गैसों का मिश्रण था, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और पानी। अब जीवन के लिए जरूरी रसायन मिल रहे थे। पहला अणु एक दिन एक बिजली का तीव्र झटका समुद्र की सतह पर गिरा और एक अद्भुत रासायनिक क्रिया हुई। 2 अणु आपस में जुड़े और एक सरल प्रोटीन का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को अबियोजेनेसिस कहते हैं। यह पहला अणु स्वयं की नकल करने में सक्षम था। उसने एक बार नहीं, हजारों बार खुद की प्रतिलिपि बनाई। यही था जीवन का प्रथम बीज, आरएनए या डीएनए जैसा कुछ। कोशिका का निर्माण। इन सरल अणुओं ने एक झिल्ली के भीतर खुद को समेट लिया और बना पहली कोशिका। यह कोशिका बहुत सरल थी, लेकिन जीवन का पहला स्वरूप थी। इस जीवन को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, यानी बिना नाभिक वाली कोशिका। ये कोशिकाएं गहरे समुद्र के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास विकसित हो रही थीं, जहां गर्म पानी और रसायनों की भरमार थी। हर कोशिका जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ अणु टूट जाते, कुछ जुड़ जाते, लेकिन जो टिक जाते वे विकसित होते रहे। एक समय ऐसा आया जब एक कोशिका ने दूसरी को निगल लिया, लेकिन नष्ट करने की बजाय दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। यहीं जन्म हुआ माइटोकॉन्ड्रिया और यूकेरियोटिक सेल्स का, जिनसे आगे चलकर पौधे, जानवर और मनुष्य बने। कुछ कोशिकाएं सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेना सीख गईं। यह था फोटोसिंथेसिस। इससे वातावरण में ऑक्सीजन बनने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल बदलने लगा। अब जीवन के लिए एक और रास्ता खुला, जटिल जीवों का। जीवन अब जल में ही सीमित नहीं था। कुछ जीव जल और थल दोनों पर जीने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ जीवन स्थायी रूप से धरती पर आ गया। सबसे पहले पौधे, फिर कीड़े, फिर डायनासोर और करोड़ों वर्षों बाद मनुष्य। मनुष्य ने जब स्वयं को पहचाना तो यह प्रश्न किया, हम कहां से आए? और इस सवाल का उत्तर छिपा था उन्हीं प्राचीन महासागरों में, उन्हीं बिजली की कौंधों में और उन्हीं सरल कोशिकाओं में जो आज हमारी देह की आधारशिला है। जीवन की शुरुआत कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत रासायनिक यात्रा थी। छोटे अणुओं से लेकर विशाल दिमागों तक की यह यात्रा विज्ञान की सबसे महान गाथा है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी यह सिखाती है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत बहुत छोटी होती है। एक बूंद से महासागर, एक कोशिका से मानव। साथियों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। यही आपसे आशा है।